सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक कविता जिसका शीर्षक है कदम्ब का पेड़, इस कविता का भावार्थ लेकर उपस्थित हूँ। कदम्ब का पेड़, जिसकी कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। कदम्ब के पेड़ को कदम्बिका राज कदम धुल किदम्ब भी कहा जाता है। कदम्ब के फूलों से इत्र बनाया जाता है और कदम्ब के फल जो होते हैं वो स्वाद में तीखे होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो इसी कदम्ब के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे। कदम्ब के पेड़ के नीचे ही, इसलिए इसी कदम्ब के पेड़ से संबंधित कविता में बालक भी कदम्ब के पेड़ के ऊपर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है और वह कृष्ण भगवान की भांति अपने को बनाना चाहता है। कहते हैं इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान बालक का माँ के प्रति स्नेह तथा माँ का बालक के प्रति वात्सल्य की भावना को इसमें दिखाया है। तो अब चलती है कविता के भावार्थ की ओर। प्रस्तुत कविता। कदम्ब का पेड़ में एक बालक भगवान कृष्ण की मोहक छवि से प्रेरित होकर उन्हीं के जैसा बनना चाहता है और वह अपनी माँ से क्या कहता है? कहता है, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। कहता है, माँ यह कदम्ब का पेड़ अगर यमुना नदी के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठकर धीरे धीरे कन्हैया बनता। तुम मुझे 2 पैसे की बांसुरी खरीद देती और मैं उसे लेकर बजाता। काश यह पेड़ की ऊंची डाली किसी तरह से नीचे हो जाती। आगे की पंक्ति। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उसने ची डाली से माँ ऊंचे पर चढ़ जाता। वहाँ बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, मामा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। मैं तुमसे कुछ नहीं कहता और मैं चुपके चुपके बाहर आ जाता और फिर उस कदम्ब की नीची डाली को पकड़कर मैं ऊंचे पर चढ़ जाता। फिर वहाँ बैठकर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाने लगता। उस बांसुरी के सुर में माँ माँ का स्वर सुनकर मैं तुम्हें अपने पास बुलाता। आगे की पंक्ति है, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। मेरी बंसी के सुर को सुनकर तुम बहुत खुश हो जाती और मुझे देखने के लिए अपना सारा काम छोड़कर बाहर आ जाती। मैं तुमको अपनी तरफ आता देखकर बांसुरी रख देता और मैं बिल्कुल चुप हो जाता। फिर मैं पत्तों में अपने आप को छिपाकर फिर धीरे से बांसुरी बजाने लगता। आगे की पंक्ति है, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। माँ अपने बेटे को ऊपर पेड़ पर चढ़ा देखकर पहले उसे
क्रोध में आकर नीचे बुलाती, कहती तुम नीचे आ जा। फिर भी मैं पेड़ पर से नहीं उतरता तो तुम हंसकर मुझे कहती, मुन्ना राजा नीचे उतर आओ, मैं तुम्हें बहुत सारी मिठाइयाँ दूंगी, तुम्हें नए खिलौने लाकर दूंगी, तुम्हें माखन मिश्री दूध मलाई जो चाहे वह मैं तुम्हें दूंगी, परंतु तुम पेड़ पर से नीचे उतर आओ। आगे की पंक्ति है, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। इसका भावार्थ है, तुम्हारे इस प्रलोभन में मैं नहीं आता और मैं हंसकर माँ पुकार कर और ऊपर पहुँच जाता। तुम्हारे बार बार बुलाने पर भी जब मैं नीचे नहीं उतरता तो माँ तुम्हारा कोमल हृदय मेरे लिए अति व्याकुल यानी बेचैन हो जाता। तुम आंचल पसार कर माँ वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम वहीं पेड़ के नीचे आंखें मूंद आंचल पसार कर मेरी खैरियत के लिए भगवान से प्रार्थना में लीन हो जाती। इसी बीच तुम्हें आंखें मूंद भगवान में लीन देख मैं धीरे धीरे चुपके से नीचे उतर जाता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तुम अचानक घबराकर अपनी आंखें खोलती और मुझे अपनी गोद में पाकर बहुत खुश हो जाती। काश माँ यह कदम्ब का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता और हम तो माँ बेटे मिलकर इसी तरह लुका छुपी का खेल खेलते।